गिनती बाब नंबर 15। कनान में कुर्बानियाँ पेश करने का तरीका। रब ने मूसा से कहा, इसराइलियों को बताना कि जब तुम उस मुल्क में दाखिल होगे जो मैं तुम्हें दूंगा, तो जलने वाली कुर्बानियाँ यूं पेश करना। अगर तुम अपने गाय बैलों या भेड़ बकरियों में से ऐसी कुर्बानी पेश करना चाहो जिसकी खुशबू रब को पसंद हो, तो साथ साथ 1.5 सेर बेहतरीन मैदा भी पेश करो जो 1 सेर जैतून के तेल के साथ मिलाया गया हो। इसमें कोई फर्क नहीं कि ये बसम होने वाली कुर्बानी, मन्नत की कुर्बानी, दिली खुशी की कुर्बानी या किसी ईद की कुर्बानी हो। हर भेड़ को पेश करते वक्त 1 सेर मई भी मई की नजर के तौर पर पेश करना। जब मेंढा कुर्बान किया जाए तो 3 सेर बेहतरीन मैदा भी साथ पेश करना जो 1.25 सेर तेल के साथ मिलाया गया हो। 1.25 सेर मई भी मई की नजर के तौर पर पेश की जाए। ऐसी कुर्बानी की खुशबू रब को पसंद आएगी। अगर तू रब को बसम होने वाली कुर्बानी, मन्नत की कुर्बानी या सलामती की कुर्बानी के तौर पर जवान बैल पेश करना चाहे तो उसके साथ 4.5 सेर बेहतरीन मैदा भी पेश करना जो 2 सेर तेल के साथ मिलाया गया हो। 2 सेर मई भी मई की नजर के तौर पर पेश की जाए। ऐसी कुर्बानी की खुशबू रब को पसंद है। लाजिम है कि जब भी किसी गाय, बैल, भेड़, मेंढे, बकरी या बकरे को चढ़ाया जाए तो ऐसा ही किया जाए। अगर 1 से जायद जानवरों को कुर्बान करना है तो हर एक के लिए मुकर्रर गला और मई की नजरें भी साथ ही पेश की जाएं। लाजिम है कि हर देसी इसराइली जलने वाली कुर्बानियां पेश करते वक्त ऐसा ही करे, फिर उनकी खुशबू रब को पसंद आएगी। ये भी लाजिम है कि इसराइल में आर्जी या मुस्तकिल तौर पर रहने वाले परदेसी इन उसूलों के मुताबिक अपनी कुर्बानियां चढ़ाएं, फिर उनकी खुशबू रब को पसंद आएगी। मुल्क कनान में रहने वाले तमाम लोगों के लिए पाबंदियां एक जैसी हैं, ख्वाह वो देसी हों या परदेसी, क्योंकि रब की नज़र में परदेसी तुम्हारे बराबर है। ये तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के लिए दायमी उसूल है। तुम्हारे और तुम्हारे साथ रहने वाले परदेसी के लिए एक ही शरीयत है। फसल के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी। रब ने मूसा से कहा, इसराइलियों को बताना कि जब तुम उस मुल्क में दाखिल होगे जिसमें मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ और वहाँ की पैदावार खाओगे, तो पहले उसका एक हिस्सा उठाने वाली कुर्बानी के तौर पर रब को पेश करना। फसल के पहले खालिस आटे में से मेरे लिए एक रोटी बनाकर उठाने वाली कुर्बानी के तौर पर पेश करो। वो गहनी की जगह की तरफ से रब के लिए उठाने वाली कुर्बानी होगी। अपनी फसल के पहले खालिस आटे में से ये कुर्बानी पेश किया करो। ये उसूल हमेशा तक लागू रहे। नादानिस्ता गुनाहों के लिए कुर्बानियाँ। हो सकता है कि गैर इरादी तौर पर तुमसे गलती हुई है और तुमने उन अहकाम पर पूरे तौर पर अमल नहीं किया जो रब मूसा को दे चुका है या जो वो आने वाली नस्लों को देगा। अगर जमात इस बात से नावाकिफ थी और गैर इरादी तौर पर उससे गलती हुई तो फिर पूरी जमात एक जवान बैल बसम होने वाली कुर्बानी के तौर पर पेश करे। साथ ही वो मुकर्रर गला और माई की नजरें भी पेश करे। इसकी खुशबू रब को पसंद होगी। इसके अलावा जमात गुनाह की कुर्बानी के लिए एक बकरा पेश करे। इमाम इसराइल की पूरी जमात का कफारा दे तो उन्हें माफी मिलेगी, क्योंकि उनका गुनाह गैर इरादी था और उन्होंने रब को बसम होने वाली कुर्बानी और गुनाह की कुर्बानी पेश की है। इसराइलियों की पूरी जमात को परदेशियों समेत माफी मिलेगी, क्योंकि गुनाह गैर इरादी था। अगर सिर्फ एक शख्स से गैर इरादी तौर पर गुनाह हुआ हो तो गुनाह की कुर्बानी के लिए वो एक यकसाला बकरी पेश करे। इमाम रब के सामने उस शख्स का कफारा दे। जब कफारे दे दिया गया तो उसे माफी हासिल होगी। यही उसूल परदेसी पर भी लागू है। अगर उसे गैर इरादी तौर पर गुनाह हुआ हो तो वो माफी हासिल करने के लिए वही कुछ करे जो इसराइली को करना होता है। दानिस्ता गुनाहों के लिए सजाए मौत। लेकिन अगर कोई देसी या परदेसी जानबूझकर गुनाह करता है तो ऐसा शख्स रब की अहानत करता है। इसलिए लाजिम है कि उसे उसकी कौम में से मिटाया जाए। उसने रब का कलाम हकीर जानकर उसके अहकाम तोड़ डाले हैं, इसलिए उसे जरूर कौम में से मिटाया जाए। वो अपने गुनाह का जिम्मेदार है। जब इसराइली रेगिस्तान में से गुजर रहे थे तो एक आदमी को पकड़ा गया जो हफ्ते के दिन लकड़ियां जमा कर रहा था। जिन्होंने उसे पकड़ा था वो उसे मूसा, हारून और पूरी जमात के पास ले आए, क्योंकि साफ मालूम नहीं था कि उसके साथ क्या किया जाए। इसलिए उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिर रब ने मूसा से कहा, इस आदमी को जरूर सजाए मौत दी जाए। पूरी जमात उसे खीमगाह के बाहर ले जाकर संसार करे। चनाचे जमात ने उसे खीमगाह के बाहर ले जाकर संसार किया, जिस तरह रब ने मूसा को हुक्म दिया था। अहकाम की याद दिलाने वाले झालर। रब ने मूसा से कहा, इसराइलियों को बताना कि तुम और तुम्हारे बाद की नस्लें अपने लिबास के किनारों पर झालर लगाएं। हर झालर एक किरमिजी डोरी से लिबास के साथ लगा होगा।
ان جھالروں کو دیکھ کر تمہیں رب کے تمام احکام یاد رہیں گے اور تم ان پر عمل کرو گے۔ پھر تم اپنے دلوں اور آنکھوں کی غلط خواہشوں کے پیچھے نہیں پڑو گے بلکہ زناکاری سے دور رہو گے۔ پھر تم میرے احکام کو یاد کر کے ان پر عمل کرو گے اور اپنے خدا کے سامنے مخصوص و مقدس رہو گے۔ میں رب تمہارا خدا ہوں جو تمہیں مصر سے نکال آیا تاکہ تمہارا خدا ہوں۔ میں رب تمہارا خدا ہوں۔